चीन से तनातनी के बीच अमेरिका ने चीन को झटका और भारत को बड़ी राहत दी। अमेरिका ने अपने एक आदेश में संशोधन किया है जिसका फायदा भारत समेत उसके दुनिया भर के साझेदार देशों को मिलेगा। अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों की रक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए 800 किलोमीटर से कम रफ्तार वाले ड्रोन की खरीदारी की राह आसान कर दी है, जिसके बाद भारत अमेरिका से 30 घातक ड्रोन खरीदने जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 800 किलोमीटर से कम वाले ड्रोन को कैटेगरी 2 मानने का फैसला किया है और इस नीति के बदलने के बाद अमेरिका के सहयोगी देश आसानी से हमलावर ड्रोन को अपनी सैनिक बेड़े में शामिल कर सकेंगे। जिसने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार डाला, जिसने अफगानिस्तान में ओसामा गैंग और तालिबान आतंकियों को तहस नहस कर दिया, जिसने ईरान के सबसे ताकतवर शख्स कासिम सुलेमानी को निशाना बनाकर मौत की नींद सुला दिया, जिसने इराक में ISIS के ठिकानों को खंडहर बना दिया, अब वही ड्रोन भारत और दुनिया के दूसरे अमेरिकी सहयोगी देशों को मिलने वाला है, जिससे दुनिया भर में ड्रोन युद्ध तेज हो चुका है। भारत भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहता है। चीन से तनातनी के बीच हिंदुस्तान की पहरेदारी के लिए अमेरिका से आने वाली है घातक ड्रोन्स की खेप, जिससे भारत की सैन्य ताकत में और इजाफा हो जाएगा। भारत जिन ड्रोन्स को अमेरिका से खरीदना चाहता था, US क्लाउज के तहत उसमें कुछ अड़चनें थी, लेकिन एक संशोधन से अब ड्रोन खरीदने की राह आसान हो गई है। चीन से तनातनी के बीच में अमेरिका ने अपने उस आदेश में संशोधन किया है जिसका फायदा भारत सहित उसके दुनिया भर के साझेदारी देशों को होगा। अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों की रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए 800 किलोमीटर से कम रफ्तार वाले मानव रहित विमान यानी अनमैन्ड एयर व्हीकल्स को कैटेगरी 1 से कैटेगरी 2 माना है और इसकी निर्यात की मंजूरी भी दे दी गई है। अमेरिकी ड्रोन के निर्यात में इस संशोधन से न सिर्फ मध्य पूर्व में उसके सहयोगियों को लीबिया में चीनी लड़ाके ड्रोन्स का मुकाबला करने में मदद मिलेगी, बल्कि भारत को भी प्रीडेटर बी आर्म्ड और ग्लोबल हॉक सर्विलांस ड्रोन्स अमेरिका से खरीदने में मदद मिलेगी। दोनों ही ड्रोन्स की स्पीड 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में ये कहा गया है। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय विवेक के आह्वान पर फैसला लेते हुए मिसाइल टेक्नोलॉजी रिजीम कैटेगरी 1 अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स यानी UAS जिनकी गति 800 किलोमीटर प्रति घंटे से कम की रफ्तार है, उन्हें कैटेगरी 2 मानने का फैसला किया है। इससे हमारे साझेदारों की क्षमता बढ़ेगी और ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा में मददगार होगा और UAV बाजार के दायरे को बढ़ाने से हमारी आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी। इस नीति के बदलने का मतलब है 800 किलोमीटर प्रति घंटे से कम के रफ्तार वाले UAV पर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR USA क्लाउज के तहत रोक नहीं रहेगी। आपको बता दें कि US क्लाउज के तहत अभी तक इस पर रोक थी। एक तरफ जहां अमेरिकी रक्षा कॉन्ट्रैक्टर को MTCR USA क्लाउज के तहत प्रतिबंध लगा हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ चीन की तरफ से पाकिस्तान, यमन और लीबिया में सिविल वॉर के समय इस्तेमाल के लिए विंग लूम्ड आर्म्ड ड्रोन दिए गए। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन पहले ही CEPC और ग्वादर पोर्ट की सुरक्षा के लिए 4 विंग लूम्ड आर्म्ड ड्रोन सप्लाई कर चुका है। ये ड्रोन 1000 किलोग्राम बम या एयर टू सरफेस मिसाइल ले जाने की क्षमता रखता है। ना ही पाकिस्तान ना ही चीन दोनों MTCR के सदस्य हैं, इसलिए बीजिंग को इस्लामाबाद को एक्सपोर्ट करने में कोई प्रतिबंध नहीं है। अमेरिका की एयरफोर्स ने बहुत सफलतापूर्वक ड्रोनों का इस्तेमाल किया है, चाहे वो इराक में हो, ईरान के ऊपर हो या सीरिया में हो या अफगानिस्तान में हो। तो उनकी सफलता को देखते हुए जाहिर सी बात है चीनियों ने भी ये सोचा है कि ड्रोन की संख्या और ड्रोन की तकनीक को बढ़ाया जाए, विकसित किया जाए। इसीलिए शी जिनपिंग ने अपनी फौज के अंदर भी ड्रोन्स के इस्तेमाल की हरी झंडी दी है। भारत अमेरिका से 30 हमलावर ड्रोन विमान खरीदना चाहता है, जिसमें MQ-9 रीपर, प्रीडेटर B और ग्लोबल हॉक सर्विलांस ड्रोन शामिल है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान इस समय लद्दाख में इजरायल निर्मित हेरोन ड्रोन विमानों का संचालन कर रहा है,
जिसमें कोई हथियार नहीं होता है। चीन के इस खतरे को देखते हुए भारत जल्द से जल्द अमेरिकी ड्रोन विमान खरीदना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक ये 10-10 ड्रोन तीनों सेनाओं के लिए खरीदे जाएंगे। दुनिया भर में कैसे इन ड्रोन को खरीदने की होड़ लगी है और ड्रोन युद्ध क्यों शुरू हुआ, आज की जंग में ड्रोन क्यों जरूरी है, आपको बताएंगे। उससे पहले आपको अमेरिका से खरीदने वाले उन तीनों ड्रोन्स की खासियत बताते हैं। 4,900 पाउंड वजन का होता है। इसमें 2,200 लीटर फ्यूल भरा जा सकता है। ये अपने साथ 4,760 किलो का वजन ले जा सकता है। 230 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। इस ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी के लिए किया जाता है। तलाशी अभियान और राहत बचाव मिशन में भी किया जाता है। इसमें लगे मिसाइल से सटीक निशाना लगाया जा सकता है। रडार की पकड़ से भी बाहर होता है MQ-9 ड्रोन। दुनिया का सबसे खतरनाक और घातक समझे जाने वाला ये ड्रोन हाई टेक्नोलॉजी से लैस है। इस ड्रोन में बड़ी रेंज को कवर करने वाले सेंसर लगे हैं, मल्टी मोड संचार सूट और सटीक हथियारों के साथ काम करने की क्षमता होती है। ये कम समय में संवेदनशील लक्ष्यों पर अचूक हमला कर सकता है। इसे दूर से भी कंट्रोल किया जा सकता है। एक पायलट और सेंसर ऑपरेटर के बैठने की जगह भी है। जाहिर है, जब इतनी खूबियों का मालिक है तो इसका हमला और इसकी नजर भी बेहद घातक होगी। इसीलिए अमेरिका को जब भी अपने किसी सीक्रेट मिशन को अंजाम देना होता है तो वो इसका इस्तेमाल करता है। प्रीडेटर बी ड्रोन की भी खासियत जान लीजिए। बेहद उन्नत किस्म का टूही और लक्ष्यभेदी है। जितना जासूसी में माहिर उतना ही हवाई हमले में खतरनाक। टैंक के साथ साथ लक्ष्य की खुफिया जानकारी जुटाता है। एक साथ कई अभियानों को अंजाम देने और लंबी देर तक हवा में रहने में सक्षम। 368 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। अभी चाइना की सिचुएशन को देखते हुए ट्रंप सरकार जो है हिंदुस्तान को 800 किलोमीटर स्पीड तक के आर्म ड्रोन देने के लिए तैयार हो गई है। हिंदुस्तान लगभग 30 ड्रोन खरीदना चाहता है, लेकिन अभी जो है हमने इमरजेंसी ऑर्डर प्लेस किए 6 आर्म ड्रोन के लिए। 6 बहुत कम होंगे क्योंकि आर्मी को भी चाहिए, नेवी को भी चाहिए, एयरफोर्स को भी चाहिए। और जो इस समय कमजोरी हमारी है उसको हम पूरा कर रहे हैं इजराइल से आर्म्ड हेरोइन ड्रोन लेकर। आपको बता दें कि ये ड्रोन ऐसी जगहों पर उस दौरान भी काम आ सकते हैं जब मौसम की कठिनाइयों के कारण वहां सैनिकों की सतत तैनाती संभव नहीं होती है। युद्धक ड्रोन चूंकि वास्तविक जंग में लड़ाकू विमानों के समान ही हमले कर सकते हैं, इसलिए इनके इस्तेमाल में पायलटों की जान और बेहद महंगे लड़ाकू विमानों के नुकसान का जोखिम भी नहीं रहता है। इसीलिए अब दुनिया भर में हमलावर ड्रोनों की खरीदारी में और उसके इस्तेमाल में होड़ लगी हुई है। न्यूज़ 24। नीति को बदलने का मतलब है 800 किलोमीटर प्रति घंटे से कम की रफ्तार वाले यूएवी पर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम USA क्लॉज के तहत रोक नहीं रहेगी और इसी के चलते ड्रोन का बाजार बढ़ जाएगा। चीन पहले से ही कई देशों को हमलावर ड्रोन बिना किसी क्लॉज के बेच चुका है और ये ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं। जानकार मानते हैं कि आज की जंग में ड्रोन की बेहद अहम भूमिका है। अमेरिकी सेना कई ऑपरेशन ड्रोन के जरिए ही अंजाम दे चुका है। ओसामा बिन लादेन का ऑपरेशन भी इसमें शामिल है। चीन और अमेरिका के बीच तनातनी चरम पर है और दोनों देशों के बीच इस तनातनी ने दुनिया को वर्ल्ड वार के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया। एक तरफ चीन के समर्थक देश उसके साथ खड़े हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका के समर्थक देश ट्रंप की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ऐसे में दुनिया दो धड़ों में बटी दिखाई देती है, लेकिन चालबाज चीन की फितरती साजिश की वजह से वो अलग थलग पड़ता भी जा रहा है। अगर जंग के हालात हुए तो इसमें हमलावर ड्रोन की अहम भूमिका होगी। अब दुनिया में ड्रोन युद्ध शुरू हो चुका है और इस ड्रोन युद्ध में दुनिया के दो बड़े खिलाड़ी मैदान में, अमेरिका और चीन। एक समय था जब अमेरिका ने अपनी ड्रोन तकनीक किसी भी देश को देने से इनकार कर दिया था, तो वहीं चीन ने इसके उलट ऐलान कर डाला था कि वो अपनी ड्रोन तकनीक को दूसरे देशों को निर्यात करेगा।
और इसी के साथ दुनिया भर में ड्रोन के एक प्रमुख सप्लायर के रूप में चीन उभर गया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक चीन ने मिस्र, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और वर्मा को ड्रोन बेचे। ड्रोन्स जो हैं ये बहुत अहम रोल अदा करने वाले हैं। इनके कई सारे रूप हैं, जिनमें से टोही ड्रोन है, जिसमें एंटी सबमरीन ड्रोन्स हैं, एंटी रडार ड्रोन्स हैं, फिर कम्युनिकेशन रिले के लिए ड्रोन्स हैं। समय बदला तो अमेरिका ने भी अपनी नीति में बदलाव किया और ड्रोन की तकनीक बेचने के लिए अपने आदेश में संशोधन किया, क्योंकि ये वक्त की मांग है और आज के जंग में ड्रोन का इस्तेमाल बेहद जरूरी हो गया है। सिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए जो गरीब देश है जैसे पाकिस्तान है, बहुत बड़े पैमाने पर चाइना से ड्रोन ले रहा है, जिसके माध्यम से वो आतंकवादियों को हथियार भेजना चाहता है, सर्वेलेंस करना चाहता है, रिकॉन्सेंस करना चाहता है, फोटोग्राफी लेना चाहता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। ऐसे हर देश की कोशिश है, खास करके छोटे आर्मीज की, कि बड़े पैमाने पर अपनी फौज में ड्रोन्स को शामिल करें। युद्धक ड्रोन चूंकि वास्तविक जंग में लड़ाकू विमानों के समान ही हमले कर सकते हैं, इसलिए इनके इस्तेमाल में पायलटों की जान और बेहद महंगे लड़ाकू विमान के नुकसान का जोखिम भी नहीं रहता। आज की जंग में ड्रोन कितने जरूरी बन गए हैं, ये बात इससे समझी जा सकती है कि जब अमेरिका ने भारत को $4 अरब में 30 सी गार्डियन देने की पेशकश की, तो उधर खबर मिली कि चीन अपने दोस्त पाकिस्तान को 4 सशस्त्र ड्रोन की आपूर्ति करने की प्रक्रिया में लग गया। जहां एक तरफ चीन पाकिस्तान को ड्रोन दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन की GJ2 ड्रोन बनाने की योजना भी है। GJ2 ड्रोन दरअसल चीन द्वारा डिजाइन किए गए विंगलुंग 2 ड्रोन का अगला संस्करण है, जिसे भविष्य में पाकिस्तान की सेना भी इस्तेमाल करती नजर आएगी। विंगलुंग 2 को स्ट्राइक ड्रोन के तौर पर चीन एशिया के कई देशों को बेच भी चुका है। फिलहाल इसका प्रयोग लीबिया में जारी गृह युद्ध में UAE समर्थित बलों द्वारा त्रिपोली में तुर्की समर्थित सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार चीन सशस्त्र ड्रोन के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। हालांकि इस मामले में चीन की भूमिका काफी आपत्तिजनक है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका जहां अपने ऐसे हथियारों को देते समय एक प्रक्रिया का पालन करता है, जबकि चीन ऐसा कुछ नहीं करता। आपको बता दें कि सैन्य भूमिका में काम आने वाले ड्रोन ज्यादा उच्च तकनीक वाले होते हैं। एक कंप्यूटरीकृत कंट्रोल के तहत उड़ान भरते हैं और कंप्यूटर से मिले निर्देश के अनुसार निगरानी और जासूसी करते हैं। तय की गई जगह पर बम और मिसाइल दागने का काम करते हैं। सैन्य या पुलिस के इस्तेमाल में आने वाले ड्रोन सबसे ताकतवर होते हैं। कल चाइना ने अभी फैसला किया है कि वो काफ़ी सारे ड्रोन्स या तो खुद बनाएगा या खरीदेगा, क्योंकि उनको भी यह पता चल रहा है कि ड्रोन के बगैर किसी भी बैटलफील्ड को इन्फ्लुएंस करना, UAV के बगैर उनको इन्फ्लुएंस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप UAV को मिसाइल से लेस कर सकते हैं, रॉकेट से, हर एक चीज़ से लेस कर सकते हैं। जिस ड्रोन के लिए आज दुनिया भर में होड़ लगी है, उस ड्रोन की तकनीक की शुरुआत 18वीं सदी से मानी जाती है। दावा किया जाता है कि 18वीं सदी में ऑस्ट्रिया ने जब वेनिस पर बम से भरे गुब्बारों के जरिए हमला बोला था, तो उसमें ड्रोन तकनीक का ही इस्तेमाल किया गया था। पहले वर्ल्ड वॉर के समय भी इस तकनीक से दुश्मन सेनाओं पर कई हमले किए गए, लेकिन आधुनिक ड्रोन के लड़ाकू चेहरे का खुलासा पहली बार बाल्कन युद्ध में हुआ था। इसके फौरन बाद अफगानिस्तान, इराक और पाकिस्तान में इन्हें आसमानी हमलावरों की तरह ब्रिटेन और अमेरिकी सेना अपने प्रयोग में लाई। अमेरिका की सैन्य इकाई US एयरफोर्स और खुफिया CIA के पास अपने अपने सशस्त्र ड्रोनों की यूनिट है। CIA ने पाकिस्तान और दूसरे देशों में आतंकवादियों के सफाये के लिए ड्रोन्स का जमकर इस्तेमाल किया है। इस मामले में ब्रिटेन भी अमेरिका से पीछे नहीं है। ब्रिटेन की सेना ने इराक और अफगानिस्तान में आतंकवादियों पर नजर रखने और उनके सफाये के लिए ड्रोन का जमकर इस्तेमाल किया है। हजारों किलोमीटर लंबी और भौगोलिक रूप से कई मुल्कों के साथ जमीनी सरहद साझा करने वाले भारत जैसे देश के लिए सीमाओं की निगरानी और शत्रु देशों की गतिविधियों की निगरानी के दृष्टिकोण से ड्रोन एक अहम जरूरत बन गया है।
इसलिए भारत अब इसे सुरक्षा का अहम हिस्सा बनाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।